अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हो, नाश्ता बना रहे अपने मियाँ का। मेरी मियाँ गई है सुबह सुबह उठ के एक सवारी करने, अपना काम करने, और वापस उनका फ़ोन आया जल्दी से 2 पराठे बना दो। मैंने आनन फानन खाने हैं, तो मैनू इन्ना हादसा भी आया। मैं क्या आनन फानन पराठे कौन खांदा वे? आनन फानन तो होता है बस पानी पिया निकल गए, चाय का कप पिया निकल गए। लेकिन मैंने पराठे बनाए और साथ अब बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। छुट्टियाँ चल रही हैं, डेली नाश्ते की एक तो टेंशन होती है, फिर 1 घंटे के बाद फिर खाने की टेंशन होती है, फिर 1 घंटे के बाद फिर टेंशन होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये घर की चिड़ियाँ हैं जो सारा दिन चुगती रहती हैं। ये नहीं है कि 2-3 घंटे निकाल लें। देखें, बड़े जो है ना वो तो निकाल लेते हैं, अभी छोटे जो है ना, ये बड़ी छोटी दुनिया जो है ना ये बड़ी तंग करती है। अभी तो खैर मीठे टोस्ट बना रही हूँ। मीठे टोस्ट कहते हैं, फ्रेंच टोस्ट कह लें, जैसे मेरे घर में आपको पता है अलग ही नाम रखे होते हैं। तो अफ़ान आफ़िया के लिए नाश्ता बना रही थी। फ़ान साहब ने बोला था मेरे लिए 3 टोस्ट करना। आफ़िया खैर इतना मीठा शौक से ना सुबह सुबह खाती नहीं है, लेकिन मैंने कुछ समझ नहीं सी आती। मैंने पूछा ही नहीं कि आपने क्या खाना है। ये अफ़ान मुझे बोल के गया था मेरे लिए बना देना, तो मैंने ना मौके से फ़ायदा उठा के आफ़िया से पूछे बगैर उसके भी 2-3 बना दिए। तो मुझे ना आहिस्ता से बोलती है जैसे छोटी सी चिड़िया नहीं होती है, कि मैं तो मीठा खाती नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं खा लेती हूँ। तो मुझे बड़ी, मैं कि चलो कुर्बानी आज आप दे दो, कल मैं दे दूँगी आपके लिए, आपकी मर्ज़ी का बनाऊँगी। तो खैर अफ़ान साहब का नाश्ता अब जा रहा है, तो उसके बाद मैं वापस आई हूँ नाश्ता वगैरह करके। काफ़ी देर के बाद में कपड़े शपड़े काफ़ी कल सूखे मशीन के अंदर पड़े थे, उनको निकाला। अच्छा, ड्राई तो लगा लेते ना मशीन के अंदर, अगर आपने उसी वक्त निकाल के तय कर ले फिर तो ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने निकाल के बास्केट में डाल ली, और बाद में वो इतनी वट पड़ जाती है, इतनी सिलवटे के बड़े औखी इस्त्री होंगे ने। तो मैं खैर तय शय करके तो अभी तो मैंने बास्केट में रखी है। मैंने कहा फिर बाद में ऊपर जाएंगे तो साथ साथ इस्त्री कर लूँगी। तो मैंने एक पैकेट निकाला है कीमे का। दोपहर का खाने की भी तो तैयारी करनी है ना। तो अभी इसके अंदर लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, साथ नमक मिर्च हल्दी, और क्या कहते हैं बड़ी इलायची, और ये दालचीनी का एक मैं टुकड़ा डाल के ना पानी 1 गिलास डाल के प्रेशर लगा दूँगी। कीमा जो है ना, अगर तो आपके फ्रेश है तो फिर तो आपको पता है डायरेक्ट आप भून सकते हैं प्याज लहसुन अदरक डाल के। लेकिन मेरे पास फ्रीज था, मैंने कहा पहले इसको खोल लेती हूँ ना अच्छी तरह, ये गल भी जाएगा, चीज़ें भी गल जाएंगी, फिर बाद में इसकी बनाई कर लेती हूँ। प्रेशर लगाया, प्रेशर के बाद फिर तुहानू पता है 1 कप चाह का तो बनता भी ना, क्योंकि मैं काम नहीं किए ने। अभी मेरे घर की पूरी सफाइयाँ रहती हैं, सिर्फ मैंने कपड़ों शपड़ों का काम लगाया है। मैंने कपड़े वो तय करके रखे हैं एक टोकरी, और दो एक मशीन को मैंने चला दिया है। मैंने कहा चलो, अब बारिश इतनी हो रही, समझ ही नहीं आती कपड़े फैलाए कहाँ फैलाएं। ये था कि चलो इसके अंदर ही ड्राई कर लेती हूँ ना। मशीन का शुक्र अल्लाह का, ये मशीन का फ़ायदा हो गया सच्ची। जब मैं मौसम देखती हूँ ना तो मुझे टेंशन नहीं होती, नहीं तो पहले बारिश शुरू हो जाती थी तो यही होता था, हाय हाय कपड़े कितने सुखाने ने। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ मशीना चलानी शुरू कर देती हैं। तो जब मौसम ख़राब हो तो हमें टेंशन मशीन की ही लगती है, लेकिन अब मेरे दिमाग में बड़ा अच्छा सुकून आ जाता है जब मैं जिस पता चलता है मशीन तो कोई बात नहीं, मैं सिखा लूँगी, मेरे पास ड्राई है। तो बड़े सुकून मिलता है, और काम आधा मेंटली तौर पे आधा काम मेरा वैसे ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैं प्रेशर खोला और उसको मैंने कढ़ाई में डाल लिया कीमे को, और उसकी बुनाई करने लगी। ऑयल डाला, साथ में आलू डाल दूँगी। क्या अब उतनी देर जितनी देर में कीमा भूना है ना, उतनी देर में आलू भी साथ ना गल जाएंगे, इतना फिर उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं पहले कीमा भूनूँ फिर आलू डालूँ, फिर मैं वो गलने का इंतज़ार करूँ, तो इतना टाइम नहीं होता। कट्ठियाँ चीज़ां पाओ तो इसकी बनाई करूँ, कीमे की बनाई और गोश्त की बनाई आपको पता है जितनी अच्छी कर लेंगे उतनी ज़्यादा इसकी खुशबू, वो जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी इसके अंदर डाली है मैंने काली मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च मैंने बहुत थोड़ी डाली थी अपने मियाँ के लिए। आजकल वो बड़ा परहेज़ कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो जितनी देर वो कर रहे हैं ना परहेज़, उतनी देर में मैं भी साथ दे देती हूँ। जब मैं उनको कहती तब वो करते नहीं। आजकल उनका आया हुआ है, जुनून चढ़ा हुआ है परहेज़ करने का मिर्चों से, तो मैं भी ज़रा ख्याल करके ना मिर्चें डाल रही हूँ। अभी अदरक मैंने लंबा लंबा काट के वो डाला है, और इसको मैं क्या कहते हैं थोड़ा सा मैंने पानी लगाया, वो शायद मिस हो गया, थोड़ा सा पानी लगा के मैं ढाँप के चलेंगी हल्की आंच पे, ताकि जो आलू की कसर रह गई ना वो ख़त्म हो जाए। अब और अदरक मैंने डाल दिया ऊपर खड़ा खड़ा, और अब इसके अंदर जो मैंने मसाले हैं वो डालूँगी, तो कीमा हो जाएगा डन। अब इसके साथ प्याज हरी मिर्चें काट के और साथ चटनी बनाऊंगी, और दोपहर का खाना बड़ा अच्छे वाला बन गया। शाम को देखूँ, कल मैंने पिज़्ज़ा बनाया तो उसकी तो खैर वीडियो मैंने अपलोड नहीं की ना, मैंने बनाई थी। एक पिज़्ज़े का पूरा एक प्याला पड़ा है, प्याला कह रही पेड़ा पड़ा हुआ है, तो मैं कहा शाम को ना बच्चों को पिज़्ज़ा बना दूँगी। अब 2 टाइम का खाना चलता है ना, ये भी होता है ना कि दोपहर को बनाना है अपने मियाँ के लिए। अब वो गए हुए काम से, तो जब उन्हें 6 बजे वापस आना है तो मेरा दिल होता है फ्रेश उनको खाना दूँ, और शाम को फिर बच्चों का ये होता है कि उनको कुछ और अलग चाहिए। तो अब मैं इसके अंदर जाऊँगी गरम मसाला, सूखी मेथी और थोड़ी सी कलवंजी डालूँगी। तो इसके बाद मेरे पास हरी मिर्चें नहीं है, अगर हरी मिर्चें आपके पास हो तो ऊपर लंबे लंबे काट के डालें तो क्या स्वाद आएगा। बड़े दिनों के बाद आलू कीमे का मज़ा आया है।
क्योंकि सर्दियों में इतना मज़े का लगता नहीं है। गर्मी में आलू कीमे के खाने का आलू गोश्त सदाबहार ही आलू कीमे के सारा वेदर भी साड़ा होना चाहिए ना उनका आलू कीमे वाला। तो अभी मैंने ये देखिए धनिया डाल दिया, थोड़ा सा पड़ा हुआ था अदरक वो भी मैंने डाल दिया और आलू कीमा हो गया डन। खैर अभी बच्चे जो है ना बड़े ऊपर हैं, छोटू ने नाश्ता नुश्ता खाना शुना जो भी वो तो चुगते ही रहते हैं, उनसे तो क्या ही गल है। तो खैर मैं थोड़ा सा आलू कीमा लेके बैठने लगी क्योंकि मेरे मियाँ का फ़ोन आया था कि मैं आ रहा हूँ। तो हमने जाना था लीडल ग्रोसरी करने। ग्रोसरी लीडल की भी ख़त्म हुई है। फिर तुसी कहना रोज़ ही तुसी कह छड़ दो आटा चावल बिल्कुल ख़त्म हुए हैं मैं इसलिए कहती हूँ जिस परौने ने आना ना हमारे घर में उसको पता लगे हमारे सामान ख़त्म हुए हैं मजाक कर रही हूँ। तो अभी मैं फिर लीडर का सामान ले लूँगी क्योंकि इकट्ठा सामान लेने जाओ ना फिर संभालना बड़ा औखा हो जाता है। तो पहले लीडर का लूँगी फिर उसके बाद देखूँगी। पाकिस्तानी मार्केट ये है कि छोटी छोटी चीज़ें तो मैं ले आती हूँ, लेकिन मुझे ये कि माशाल्लाह बड़ा सा मैंने ना अब 2-3 महीने का इकट्ठा ही ले आऊँ। तो वो मैं अब टाइम में अपने मियाँ से मांग रही हूँ, देखे कब टाइम देते हैं। खैर वो तो मेरे बेटे के भी साथ जा सकती हूँ, लेकिन मियाँ का ये होता है ना पाकिस्तान दुकान पर आपको पता है इतना रश होता है, पाकिस्तानी भाई इतने फिरते फुरते तो हस्बैंड साथ ना बंदे को ना थोड़ा सा है। तो बेटा मेरा कभी ऐसी मार्केट में गया नहीं है पाकिस्तान दुकान में, तो उसने मेरे साथ साथ ही रहना है। लेकिन मियाँ जो है ना वो चीज़ें उनको पता होता है कहाँ पड़ी कहाँ नहीं पड़ी, तो वो आते जाते रहते हैं। तो वो उनके साथ जाऊँ ज़रा मैं थोड़ा ईजी लगता है। लीडल आल्डी में बेटे के साथ चली जाऊँ तो कोई मसला नहीं है। तो खैर अभी लीडल में आ गए हैं और यहाँ से सोच सोच के चीज़ें उठा रही हूँ। ये बड़ा मसला होता है ना, अगर आप लिख के लिए हैं ना फिर तो क्या ही बात है। तो ये वाले मैं पहले भी लेके गई हूँ, अब फिर मैं उठाने लगी हूँ। अच्छा ये एम ही ख़त्म हो जाते हैं ऊपर जब लिखे होते 20-22 लिखे होते हैं पैकेट में, लेकिन आप पता नहीं यूज़ करते हैं ना तो समझ नहीं आती, एम ही इसका डब्बा खाली हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं ना एक्स्ट्रा अब 1-2 रख रही हूँ, तो क्योंकि मैं ना इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा भी यूज़ करती रहती हूँ। कभी इसके अंदर कोई ज्वेलरी डालनी है, कभी कुछ डालना है, तो मैं ये वाले मुझे ईजी लगते हैं बजाय के दूसरे। तो मैं निकाल के ना इसको ले जाती हूँ तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो खैर अभी ये किचन की चीज़ें जो रिलेटेड हैं वो स्पूली साबुन साबुन तो कभी यूज़ नहीं किया। खैर हमने सर्फ ऐसी चीज़ें उठा रही हूँ। तो खैर लिक्विड लिया है मैंने कपड़े धोने वाला, और यहाँ से मैं लूँगी बॉडी स्प्रे देख रही थी, लेकिन मैं जो यूज़ करती हूँ वो यहाँ पे नहीं है। रक्सोना की कह रहे थे ले लो, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं की। शुरू शुरू में करती थी, खैर पता नहीं क्यों मुझे 1-2 ही अच्छी लग रही है। तो अब सडनली जो स्प्रे है वो उठाऊँगी। ऐ तो फिर तुहानू पता हर चक्कर च एक मस्ट होंगी ना, एक मैं लैके जानी अपने लिए, लेकिन जैसे ही मैं शॉपर से बाहर चीज़ें निकालने के लिए मिशाल ही निकालती है ग्रोसरी, मैं करती हूँ वो बाकी आके वो सेट करती है और उसके हाथ लग जाती है तो समझे कि ये गई कि गई, मेरे हथी कोई नहीं आती। स्प्रे तो वो पीती है ना उसकी, तो मैंने कहा एक हमारे घर में जो ज़्यादा पसंद करते हैं ना परफ्यूम को ज़्यादा ऊपर छिड़कना रोड़ना, वो मेरे मियाँ तो मेरी बेटी, ये दोनों बाप बेटी जो है ना जितनी मर्जी परफ्यूम इनके पास, लेकिन अगर मार्केट में जाते हैं तो परफ्यूम को ऐसे जब कि क्या कहते हैं हमला करते हैं जैसे इनके पास कुछ है ही नहीं है। तो खैर अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरे पास थोड़ी सी कलेक्शन होती है और मुझे तो वो ख़त्म हो फिर मैं कोई और लूँ। जो मैं लेके तो मैंने वही आने जो मुझे पसंद है। तो मेरे पास जो है पसंद है वो अगर मेरे पास हैं तो मैं क्यों एक्स्ट्रा ऐसे ले लेके, तो मेरे पास बहुत थोड़ी कलेक्शन है। मुझे अक्सर कहते हैं आपके परफ्यूम की अपनी कलेक्शन दिखाएं, अपने बैग्स की कलेक्शन दिखाएं। बैग्स मेरे पास हैं लेकिन परफ्यूम की मेरे पास बहुत थोड़ी सी कलेक्शन है जिसको मैं यूज़ करती हूँ, ख़त्म होती फिर मैं लेके आती हूँ, और वो मैं काफ़ी दफ़ा दिखा भी चुकी हूँ ना। तो यहाँ पे आप जैसे कहते हैं लीडल में जाते हैं ना ख़ास तौर पे, तो वही देखते हैं कि कोई अंगे बोर्ड लगी हो ना लगी। अब खैर मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी वापस ना अपनी रूटीन पे चीज़ें आ रही हैं। चलें जी दुआ में याद रखें, कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।